प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के लेक्चर, फिजिक्स का ये लेक्चर है और लेक्चर नंबर 3 है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे मोशन, आज हम मोशन और इक्वेशन की बात करेंगे, उसको डिराइव भी करेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज हम अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कुछ कुछ डिस्कस करने का पूरा कोशिश करेंगे। एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें आपका पूरा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। समय का अभाव होता है थोड़ा बच्चे, इसके लिए थोड़ा लेट हो रहा है हम लोग। कंटेंट तो आपका रेडी हो चुका है और मैं गारंटी देता हूं कि ये लेक्चर आपके स्कूल लेवल पर किसी के पास नहीं होगा। आप मिला लीजिएगा, आपके स्कूल में आपके बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनको आप जो क्वेश्चन कर पाएंगे उनसे नहीं हो पाएगा, और वो पढ़े भी होंगे तो आप जितना लेवल तक क्वेश्चन नहीं लगा पाए होंगे, इस बात की गारंटी है। आप कहाँ तक पढ़े थे थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। हम पढ़े थे यहाँ तक, याद आ रहा है? हम लेक्चर नंबर 3 के लिए निशान लगाए थे। चलिए आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मोशन के बारे में। पढ़ना तो मोशन इन इक्वेशन है, लेकिन सर टाइप ऑफ मोशन के तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। हाँ, आप पढ़ चुके हैं, फिर थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं इस चीज को कि सर हम क्या पढ़े थे। मोशन पढ़े थे दो प्रकार के अपने लेवल सिलेबस के हिसाब से। एक था अपना एक समान गति और एक था असमान गति। एक समान गति को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? चलिए चलिए अब बताइए थोड़ा सा, अगर कुछ आपको चीजें याद हो तो बताइएगा हमको। एक समान गति क्या होता है? जिसमें आपका ना वेलोसिटी वेग ना बदले, स्पीड ना चेंज हो। और उसमें, और ये कब होता है? या तो जो रास्ता अपना हो पूरा स्ट्रेट लाइन हो, सीधी रेखा हो, या सर्कुलर पाथ हो। स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है स्पीड चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का अर्थ होता है कि नियत। इसको हिंदी में अगर चाहे आप जानना तो इसको हम नियत बोलते हैं। चलो मैं आपको लिखता हूँ, अपने नोट्स में लिखना तो लिख लीजिएगा, तो मैं कुछ लेकर नहीं बैठा हूँ अभी। देखिए कांस्टेंट मैं बोलता हूँ कि अगर आपका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका हिंदी जो होता है इसको हम नियत बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। कांस्टेंट नियत होता है, स्थिर होता है। इसको स्थिर भी कर सकते हैं, जो न बदले, जो न चेंज हो। क्लियर है? चलो अब बताइए बच्चा जी, जब इसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, अर्थात वेलोसिटी में जीरो का बदलाव है, कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? तो यहाँ पर त्वरण भी क्या होगा? जीरो होगा। और ये कैसे लाइन पे कैसे गति रेखा में गति करते हैं? तो सीधी रेखा, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी जब वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो या स्पीड कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं जो है सीधी रेखा में गति है। कैसे रेखा में गति है? फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सीधी रेखा में गति है। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो दिखा, इसको बोलते हैं, इसमें त्वरण नहीं है, ये ऑन एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम। लेकिन सर यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं ऑन एक्सेलरेशन। इसी के अपोजिट आपका दूसरा पार्ट जो पढ़ रहे थे टाइप मोशन साइड में, नॉन इन्फॉर्मेशन। स्पीड इसमें नॉट कांस्टेंट, यानी स्पीड इसमें बदलता होगा। स्पीड नॉट कांस्टेंट का मतलब हुआ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी स्पीड का कोई जरूर चेंज होता होगा जब स्पीड बदलेगा। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा, अर्थात वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी है तो बच्चा इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा जो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट मारते नहीं, यहाँ पर भी नॉट कांस्टेंट।
और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट तो भाई नहीं होगा, इन एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन दो प्रकार के मिल सकते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, यानी पर या तो त्वरण धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। हमने क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो के बराबर, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो भाई एक्सेलरेशन जीरो के बराबर। इसमें एक्सेलरेशन होता नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हम गति के समीकरण को इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का हिंदी हो गया गति के समीकरण। गति के समीकरण। और सर यहाँ पर गति के समीकरण इस्तेमाल, यहाँ पर मोशन होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, इसमें वेलोसिटी बदल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। और इसमें हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं? ये पढ़ना आपके सिलेबस में 3, ऐसे होते तो 4 हैं, लेकिन हमको पढ़ना है 3 अपने सिलेबस में। तो गति के समीकरण हम पढ़ेंगे 3। एक पढ़ेंगे v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा पढ़ेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़ेंगे v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर ये माइनस में जरा जरा जाएगा 2s प्लस यू स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, अपना मर्जी है। देखो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। अगर ऐसा लिखा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, तो बच्चे इसको तुम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, v स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो 2s, इधर आए तो यू स्क्वायर। आपका मर्जी है, कैसे भी इसको घुमा फिरा लो। या आप कह सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर 2s प्लस में यू स्क्वायर। जैसे भी आपको याद रखिए, ये थर्ड इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अब सुनिए इसमें करना क्या है, इन तीनों में आपने देखा कि कुछ टर्म यूज किए, जैसे भी फॉर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। सर इसमें सर अंतिम वेग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतिम वेग। एक बार बच्चों के लिए लेता हूँ सर, ये अपने बच्चे हैं, परेशान न रहे। आपने क्या लिखा? भी फॉर फाइनल वेलोसिटी, भी फॉर फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं अंतिम वेग, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक बार मैं लिख के बताता हूँ, फाइनल वेलोसिटी, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब कोई गाड़ी चल रही है, शुरू में स्लो होगी, आपने देखा तो बहुत स्पीड में चल रही है, तो जो लास्ट वाला स्पीड होगा उसको अंतिम वेग बोलते हैं। और यू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। देखो लिखिए इनिशियल, इनिशियल हमने लिखा आई, इसको इनिशियल लिखाएगा, इनिशियल पढ़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी। और इसको हम बोलेंगे आरंभिक वेग, जो गाड़ी का वेग शुरू में होगा, आरंभ में होगा, इसको आरंभिक वेग बोलते हैं, इसको अंतिम वेग बोला जाता है। अब बाकी तो आपको पता ही है, इसमें ए फॉर एक्सीलरेशन त्वरण, और टी फॉर टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है। क्लियर है? चलो आज सर हमको पढ़ना है डेरिवेशन के बारे में। ये तीनों मोशन का इक्वेशन है, इसका जो डेरिवेशन होता है, फार्मूला आता कैसे है, ये फार्मूला हमको याद तो रखना ही होगा। ये तीनों फार्मूला आपको याद होने चाहिए। चलो अब देखिए, इसको जब याद हो गया तो हमारे सिलेबस में क्या है, डेरिवेशन। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब इसको हम सिद्ध करेंगे फार्मूला को। तो इसको सिद्ध करने के लिए 2 तरीका है, 3 तरीका है। पहला तो है जनरल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है कैलकुलस मेथड। तो ये नॉट इन सिलेबस, कैलकुलस वाला आप पढ़ेंगे क्लास 11 में जाके, आपके सिलेबस में यही 2 पढ़ना है, एक सामान्य विधि और ग्राफ विधि। तो चलिए आज हम सामान्य जनरल मेथड से हम सिद्ध करेंगे मोशन। तो पहला हम फार्मूला सिद्ध करेंगे, एक लिखा हूं, एक
यानी हम गति के पहले समीकरण को डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला आपको आना चाहिए त्वरण का। बता सकते हैं कितने बच्चे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? कुछ बच्चे बता सकते हैं क्या कि सर त्वरण का फार्मूला क्या होता है? जी सर, हमने पढ़ा था सर v माइनस यू अपॉन टाइम, ये है त्वरण का सूत्र। इसी को सर चलो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फार्मूला को। तो देखिएगा, इधर गुणा करेंगे क्रॉस तो क्या हो जाएगा 80, इधर क्या है v माइनस यू। यस सर, यही तो फार्मूला है अपना, v माइनस यू, सॉरी इसमें हमको खाली भी करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं भी, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में u हो जाएगा और ये तो 80 है, ये तो ये पहला इक्वेशन है, v बराबर u प्लस 80। आया कहाँ से? आया ये मोशन के फार्मूला से। आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फार्मूला डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं 80 v, इसको थोड़ा सही से अरेंज करके लिख लेते हैं, तो v बराबर इधर u हो गया और ये अपने t हो गया। पहला फार्मूला डिराइव हो गया। ये कौन सा मेथड है? जनरल मेथड है। किससे कैसे किया आपने? सिर्फ आपको क्या याद था? एक्सेलरेशन का फार्मूला। आगे चलते हैं। अब देखिए हमको दूसरा फार्मूला सिद्ध करना है। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए हम जानते हैं एक एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। एवरेज स्पीड का फार्मूला ये होता है, औसत चाल का जो फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू एवरेज टाइम। वेलोसिटी यानी चाल गुना समय, आपने पढ़ा होगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। अपने औसत वेग का फार्मूला क्या पढ़ा है? औसत वेग का फार्मूला अपने पढ़ा था ऐसा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टोटल विस्थापन बटा टोटल समय। अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज एवीजी, इसको ऐसे लिखेंगे एवीजी, या इसको आप एवी लिखते तो भी कम चल जाएगा, एवीजी एवरेज वेलोसिटी, और ये टाइम जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपको क्या बचेगा? सिर्फ आपको बचेगा ये एस। तो हम ऐसा कर सकते हैं एस बराबर यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सर इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए एस। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग का फार्मूला क्या था? ए भी जी, ये औसत वेग लिखा हुआ है। औसत वेग का फार्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। बिल्कुल सर, टाइम के लिए टी रखा, कोई समस्या इसमें नहीं। अब आगे आइएगा, अब देखिए एस बराबर हम क्या कर रहे हैं सर, एक बार यू को हमने यहीं पर रखा, और देखिए भी के लिए देखिए एक बार भी को चेक करेंगे आप, यहाँ भी है, क्या भी हम जानते हैं क्या कि भी जो होता है यू प्लस टी होता है? आपको पता है क्या भी जो होता है यू प्लस टी होता है? बिल्कुल सर, तो हम भी को ना लिखकर अब लिख सकते हैं यू प्लस टी अपॉन में 2 था। अब सर क्या देखो, लिख भी दिया हूँ सर, भी जो होता है यू प्लस टी के इक्वल होता है। अब आगे आ जाइए, इस बराबर अब हमको क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यू जो रहेगा तो 2u हो जाएगा, बहुत सही सर। और यू जो रहता है 2u हो गया, और 80 है अपॉन में 2 है, ये है ठीक है। अब सुनो, थोड़ा हल्के से माइंड, थोड़े से माइंड की जरूरत है, बाकी तो ऐसे ही बनेगा। इस बराबर अब देखिए ये 2u है तो अपॉन में 2, इसे भी डिवाइड, 80 को भी 2 से डिवाइड, और ये टी टाइम तो ये था, बाहर में टाइम है, कुछ कटे क्या? चलो ऐसा ऐसा कर लेता हूँ, अब क्लियर दिख रहा होगा, टाइम है। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो u बचेगा, यू बच गया, और यहाँ पर क्या होगा सर? 80/2 है, 80/2 टाइम। हमको चाहिए सर क्या सिद्ध करना है? इस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो एक बार टी से यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू टी हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दो और 80 में टी से मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 में 80 से मल्टीप्लाई 80 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम एक तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैथ में समझाता हूँ,
छोटा वाला मैं समझाता हूँ, क्या ध्यान देना है। अच्छा भैया जी, मैं लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं पर लिखा है 580, ठीक। कोई बच्चा इसको ऐसे कह सकता है क्या, 5 इंटू ऐसा 1/5। कोई ऐसा भी कह सकता है क्या, ये दोनों टर्म इक्वल है, क्योंकि जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर से ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वही किया गया है, देखिए 80 में 80 से 80 स्क्वायर, और 2 तो नीचे था ना, अपॉन में फ्रैक्शन में है ना, ऊपर एक छिपा होगा, तो 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। यही हमको ड्राइव करना था, तो हमने जनरल मेथड से अपने मोशन का सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया, डेरिवेशन कर लिया। आपको आना चाहिए, क्लास 11 में जाके सब चीजें करेंगे आप, लेकिन अभी कर लेते अच्छा है। चलिए थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन उठाते हैं 1, क्या है, v बराबर u प्लस एटी, ठीक। ये लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, हो गया। अभी इसको उठाकर क्या किया, देखिए अब पहले थर्ड इक्वेशन याद करो। थर्ड इक्वेशन क्या था, देखो आपके पास 3 इक्वेशन होता है। पहला होता है आपके पास, पहले इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस एटी, डी हो चुका। सेकेंड इक्वेशन क्या है, मोशन का, गति का दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी डी हो चुका। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है सर, मान लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर है सर, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करें, हमको ये क्वेश्चन तो पता है, पहला होता है, और हमको ये डेरिवेशन करना, तो इसको हम सर स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायरिंग हम बोलते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, हो गया। इतना आप नोट कर लिए, चलो सर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ में इसको करते चलना है आपको, ऐसा नहीं कि देखना है, देखने वाला चीज नहीं, ये करने वाला है। जैसे आपने स्क्वायर किया होगा, तो v का स्क्वायर v स्क्वायर u, अब देखिए उधर क्या था, फॉर्मूला u प्लस एटी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला अपने क्या पढ़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे, नहीं समझे, एक बार सर बोर्ड पर करके दिखा देंगे, समझ जाएंगे। देखिए हमने क्या किया है, मान लीजिए v बराबर u प्लस एटी, हमने इसको स्क्वायर किया है दोनों तरफ, यहाँ भी स्क्वायर किया है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करके क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस 2a और बी के मान क्या है 80 है, प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 80 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर, एक छोटा सा मैथ आपको आता होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2u80, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो ए स्क्वायर और टी का भी स्क्वायर हो तो टी स्क्वायर, यही बात यहाँ लिखी है, कोई समस्या नहीं सर, आगे बढ़िए। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2u80, ये तो है ही है। अब यहाँ मैं थोड़ा देखो मैं क्या किया हूँ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर की, यहाँ मैं क्या किया हूँ 2/2 से भाग किया हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, मैं यहाँ मान लो एक छिपा है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है क्या, बिल्कुल, हर संख्या में एक तो हो ही सकता है, तो एक को मैं 2/2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर, ये तो ही है, 5/5 एक, 4/4 एक, कोई बात नहीं सर, समझिए थोड़ा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको जो फॉर्मूला चाहिए मिल जाए, बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2u80, देखिए 2u सॉरी 2a इसमें का 2a, अब देखो इसमें का u और t को यहाँ कर दिए ताकि हमको फॉर्मूला सिद्ध करना मिले, u और t, u t यहाँ आ गया, 2 इसमें था, देखो हम क्या करें ना, सब में से 2 यहाँ से यहाँ तक देखिए 2u80, यहाँ भी 80, तो हम 2 और a, 2 और यहाँ भी a है, यहाँ भी है, 2 और a कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा u, यहाँ क्या बचेगा t, यहाँ पर कॉमन हुआ है क्या 2a, 2a कॉमन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, कॉमन हो जाएगा सब में है, तो 2u कॉमन कर लेते हैं, बचेगा u, यहाँ बचेगा a कॉमन हो चुका है तो सिर्फ t बचेगा, यहाँ 2 निकल चुका है तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 है, और a स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर एक बचेगा, एक कॉमन हो गया इसमें, और एक टी बचेगा, टी स्क्वायर तो पूरा बचेगा, क्योंकि टी स्क्वायर कॉमन नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, थोड़ा अगला स्टेप देखिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सेकेंड इक्वेशन होता है, आपने सेकेंड इक्वेशन में सिद्ध किया था कि बी स्क्वायर जो होता है
ये जो भी स्क्वायर होता है ये वाला भी स्क्वायर जो होता है यू स्क्वायर प्लस 2s होता है कि नहीं होता है फॉर्म सेकेंड इक्वेशन में? हाँ सर बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो भी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। मैं यहाँ लिखा हूँ था, इसको हम यूज करेंगे भी स्क्वायर के लिए। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पर हमने क्या किया, भी स्क्वायर यू स्क्वायर आइए गया, यू स्क्वायर आ गया, एक बार रुकिए बच्चे, भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब थोड़ा एक बात हमको बताइए, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक सेकंड बच्चे, बहुत मजा आएगा फिर इसमें। बी स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर हो गया, 2a हो गया। सर इस कहाँ से आ गई, ये सब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ चला गया? थोड़ा बच्चे ध्यान देंगे अपने मोशन में। दूसरा क्वेश्चन, सर पहले क्वेश्चन अपने क्या पढ़ा, v बराबर u प्लस ए टी, बिल्कुल। आपने दूसरा फर्क क्या पढ़ा था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी अभी बताइए जी, क्या हम इसके बदला में एस नहीं लिख सकते हैं क्या? अगर ये इसके इक्वल है तो क्या ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं होगा? तो हम इसके लिए पूरा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए क्या लिखा है, एस। क्या लिखा है, एस। और ये भी बताइए एस कहाँ होता है, ये दूसरी इक्वेशन में होता है, ये गति का दूसरा इक्वेशन में होता है। एस जो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया अपना फॉर्मूला डायरेक्ट, तो हमने कर लिया तीनों इक्वेशन को डायरेक्ट। अब सर क्वेश्चन की बारी है, इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए। आओ बच्चा जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। सवाल है कि एक बस है, इंक्रीज अपना स्पीड बढ़ाता है फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, 8 एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अब अभी बताइए जी, त्वरण क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला भी होता है v माइनस यू बाई ये बराबर v माइनस यू बाई टी। चलो एक बार फॉर्मूला से बना देते हैं, बन जाएगा। लेकिन सवाल में लोचा क्या है, सवाल में लोचा है कि आपका टाइम दिया है सेकंड में, टाइम किसमें गिवन है, सेकंड में, टाइम किसमें गिवन है, सेकंड में, और आंसर किसमें है सब, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड सेकंड। तो आपको तो ये तो पहले ही पढ़ाया गया, लेक्चर 1 में से पढ़ा चुका हूँ कि अगर किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5 मीटर से गुना कर देना, तो ये 36 कट जाएगा 2 बार में, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ये कटेगा 18 चौक 4 बार में, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये काट देना अपने, कैंसिल आउट कर देना। अब चलो टाइम है सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब मजा है सर, हमको त्वरण पूछ रहा है, त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी, v है u है t कर दो, आ गया त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सर हम मोशन की इक्वेशन से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। चलो सेकंड मेथड से हम बनाते हैं गति के पहले समीकरण से। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है सर, 20 मीटर पर सेकंड, u है इतना, ये कितना है सर नहीं पता है, टाइम पता है 3 सेकंड, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, बच गया अपना ये इंटू इतना। अब देखो 20 में से 10 गया 10, और ये 10 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो भाई वही तो आ गया ना, एक वाला, एक आंसर आ गया फिर से। नोट हो गया, वही आंसर आ जाएगा 10/10। कोई बच्चे बताएगा सर हमको ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ गया यहाँ पर? थोड़ा सा इसका फिजिक्स मैथ समझाता हूँ। ऊपर क्या था, 10 मीटर पर सेकंड ऐसे था, और नीचे है क्या, 10 सेकंड। आप ही बताइए बच्चा जी, ऊपर वाला जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10 तो कट गया, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक बचा है मान लो, और मीटर पर सेकंड, ये सेकंड बच्चा जी क्या है, डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसा हो जाएगा, एक ऐसे पलटेगा, तो ऊपर 1 मीटर, और सेकंड में सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ था सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का सही मात्रक भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आपके एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टर्म सेम है, एनसीईआरटी ऐसे यूज करती है या माइनस यूज करती है, क्योंकि आप पढ़े भी थे फिजिक्स में मैथ में कि 1/- ए बराबर 1/ए होता है। क्लियर है? ओहो बच्चा जी क्लियर है। चलो क्वेश्चन ट्राई करो, तो उस हिसाब से क्वेश्चन लगता है कि नहीं, बना के देखो तो एक बार। एक बॉस 20 मीटर की चाल से इसी हम गति कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उसका प्राप्त कर लेता है 2 सेकंड में, तो इसका चाल क्या है, स्पीड पता करना है। एक बार ट्राई करो तो बच्चे जी, कौन सा इक्वेशन लगाओगे मोशन का? चलो ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ये लीजिए। चलो बच्चे ने ट्राई किया होगा, देखिए पहले बच्चे हमको बता दें कि सब कुछ मीटर पर सेकंड में है,
ये भी मीटर पर सेकंड में, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू पता है, गाड़ी चल रही थी 20 से, और 4 मीटर पर त्वरण प्राप्त कर लिया, त्वरण पता हो गया, टाइम हमको भी पता करना है। अब मोशन में कौन सा इक्वेशन लगाएंगे तो बताइए, तो अपने 3 पढ़ा था फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, आपने 3 फार्मूला पढ़ा है, फिर से मैं आज दोबारा लिख रहा हूँ, कई बार लिख दिया। v बराबर u प्लस सी टी, ये पहला, इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। आप इन तीनों में से किसको लगाएंगे? किसको लगाएंगे? आपको भी निकालना है, तो u पता है, त्वरण पता है, टाइम पता है, तो ये वाला अच्छा होगा। यानी पहला इक्वेशन लगाएंगे तब फायदे में रहेंगे। चलिए लगा लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, v निकालना है, u पता है, ए भी पता है, टाइम भी पता है, 20 का 20, 4 दूना 8, 28 हो गया। 28 मीटर पर सेकेंड, कितने बच्चों का आया था 28 मीटर पर सेकेंड? ऑप्शन डी। चलो बहुत अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, करिएगा। सवाल कर रहा है कि यदि कोई वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वर्ग के समानुपाती होता है, तो बताइए क्या होगा? देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और मान लो कि क्या बोला है, मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, अपने सिलेबस में जो क्लास 9 में सिलेबस जो अपना है गति का, वो है क्या? सिर्फ सर कांस्टेंट, एकदम स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है सर? एक्सेलरेशन पे जीरो होता है। मान लो ये त्वरण जीरो हो गया, यू टी। अगर गाड़ी, मान लो कोई गाड़ी ठहरी होगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ जीरो होगा, ठीक है सर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस, ये तो पूरा जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बोला है समय के वर्ग के समानुपाती है, तो टी स्क्वायर हटाओ यहाँ से, टी स्क्वायर हटेगा। और त्वरण को हम क्या मान लेते हैं सर? आप जानते हैं कि सर अपना त्वरण क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट है तो हम त्वरण को बात हटा दो, ये त्वरण क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, तो टी स्क्वायर क्या बचा? एस, इस बराबर क्या हो जाए? टी स्क्वायर। और आपसे पूछा भी था कि विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होती है तो वस्तु गति करती है, तो बताइए ये कब होता है? हम अपने सिलेबस में तो वही तो बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक समान त्वरण होता है। क्योंकि ये जब जब हम फार्मूला लगाते हैं, तीनों के तीनों सूत्र ये कब लगाते हैं? जब यूनिफॉर्म मोशन हो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं लगाते हैं। सर कहाँ लिखवाए थे? सर मैं लिखवाया था, आपसे बताना भूल गया था, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मोशन का इक्वेशन जब भी लगता है, मैं लिखवाया था तीनों, वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये कब लगाते हैं? तो एक समान त्वरण के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ लिखा गया है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी आपका सही मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, इसको बनाइएगा, इसको बनाइएगा। एक मोटरसाइकिल जो है 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, जब ब्रेक लगता है तो वह 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है। इस स्थिति में जो उत्पन्न जो मंदन है, यानी डिसलेशन है, डी एक्सेलरेशन है, इसको बताइए। ये डिसलेशन जो है बताइए कितना आएगा? एक बार ट्राई करेंगे, आप समझ जाएगा। क्या क्या गिवन है देखिए पहले। 20 से चल रही थी तो 20 मीटर पर सेकंड पता है, टाइम भी पता है कि वो 5 सेकेंड में, कितने? 5 सेकेंड में, टी 5 सेकेंड है। गाड़ी, देखो गाड़ी रुक जाती है, साइकिल रुक जाती है, बाइक रुक जाती है, तो उसका फाइनल अंतिम में क्या है? जीरो है, रुका हुआ है, जीरो है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बस लगा दीजिए मोशन फॉर्मूला, भी जीरो है, यू इतना है, ठीक, ये प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल। क्या बचा आपके पास? 5, 5 से डिवाइड कर दो, 4 कट जाएगा, माइनस। बहुत आसान था ये, बहुत लल्लू पल्लू समझने सवाल होता है। -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी जो होगा। और माइनस क्यों आया सर? क्योंकि भाई निगेटिव त्वरण है, डी एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब बताओ फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है बताइए? तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जो संवेग होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है, त्वरण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब तो होते नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a is, कौन सा रिश्ता सही है? दिखाइए। v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, v बराबर u प्लस 2s, v u स्क्वायर 1s,
कौन सा फॉर्मूला सही है? ये तो बच्चा जानता है, सर ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एक क्षण, किसी क्षण किसी पिंड का वेग, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेलोसिटी प्राप्त होता है 10 मीटर पर सेकंड है, और 5 सेकंड बाद कण का वेग जो होता है 20 मीटर पर सेकंड होता है। 3 सेकंड पहले का वेग क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 सेकंड पहले वाला पूछता है। पहले तो हमें क्या पता है, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, 5 सेकंड में आती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आई है। अब वेलोसिटी क्या है सर? 10 मीटर प्राप्त करती है, और हमसे 3 सेकंड पहले पूछे जा रहे हैं, तो हम पहले इसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पहले हमको क्या पता है, भी यहाँ का भी निकलना है। हमें दिया क्या है? यू दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में 5 सेकंड में 10 का वेग प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, हमको पता है, यू पता है। इसको तरफ जाने के लिए, इसके तरफ जाने के लिए देखो, यहाँ पर भी पता है, क्या पता है, भी कितना है, 10 का वेग प्राप्त किया है, 5 सेकंड का समय लिया है। तो अपना अभी तो पहले यू मेरा यहाँ के लिए 10 हो जाएगा, और भी मेरा क्या हो जाएगा, 20। सर 20 क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो उस कण का जो वेग होता है वो 20 का प्राप्त किया है। पहला वेग क्या था, 10, दूसरा वेग क्या है उनका, 20 है। सर 10 से चल रहे थे, 5 सेकंड में 20 हो गया था। इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 20 हो गया। हम यहाँ से पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तुरंत। तुरंत के लिए क्या करें सर, मोशन के पहले क्वेश्चन लगाते हैं। हम देखिए इधर का बात सॉल्व, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट था, 10 से चल रहा था, 5 सेकंड में 20 का स्पीड प्राप्त कर दिया। हमको फिर 3 सेकंड पहले जाना है, तो बाद में जाएंगे, पहले इतने दूर का हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में उसका एक्सेलरेशन क्या निकाल लेते हैं। अपने पढ़ाया फॉर्मूला भी बराबर यू प्लस 80, भी है इतना, फाइनल यू इतना है 80, टाइम 5 है, 10 20 में से 10 घट जाएगा, 10 अब 5 से भाग 2 बार में कटेगा, एक्सेलरेशन तक 2 आ गया, अब 2 आ गया। अब चलो, अब हमको ये वाला केस पकड़ना है। कौन सा केस? देखिए अब आपको ऐसा पकड़ना है, आप तो ये जानते हैं, पकड़ लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी प्राप्त किया है, कितना समय में? 5 सेकेंड में। लेकिन हमको पता करना है कि इसके 3 सेकेंड पहले वाला त्वरण क्या होगा। अच्छा, लाइन कैसा है सर? एकदम सीधी रेखा है, यानी यहाँ पर कौन सा एक्सेलेरेशन क्या होता है सर? एक्सेलेरेशन क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। तो हम अब देखिए, अब हमको इधर आना है। अब देखिए पहले, अच्छे बच्चे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर उसका स्पीड क्या होगा? अब देखो यहाँ से हमको पीछे वाला स्पीड निकालना है। अभी गाड़ी मान लो 10 से चल रही है, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब इस केस के लिए, ये जो केस 2 में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पर भी हो जाएगा, भी 10 हो जाएगा। हमको यू पता करना है, यू क्या है? तो यू पता नहीं है, भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता हो गया, दो टाइम भी दे रखा है 3 सेकेंड। अब बताओ क्या नहीं बन जाएगा? भी प्लस यू बन जाएगा। सर भी पता है, यू नहीं पता है। यू तो निकाल लेते हैं ना भैया लोग, कैसे निकालेंगे? यू निकालेंगे तो 10 में से जगह 6 घटेगा, द्वितीय 6, 10 में 6 घटेगा, 4 आएगा, आ गया। यानी उसका जो पहले का वेग था 4 मीटर पर सेकंड था 3 सेकंड पहले। ये फिजिक्स का पावर है। अब क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके स्कूल में टीचर लोग से बनवा लेना, शायद इनसे नहीं बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कोई पार्टिकल है, ट्रेवल करती है 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड में। कोई वस्तु है, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर सफर करती है, और 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड, फिर 10 मीटर और चलती है अगले 3 सेकंड में। एज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड? अगला 2 सेकंड में कितना जाएगा? पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 3 सेकंड में भी 10 मीटर, तो अगले 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, बताना है, ये क्वेश्चन है। अच्छी ऑप्शन चाहिए, चलो ऑप्शन भी देता हूँ। ये रहा ऑप्शन। ये क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल का है। ओलंपियाड बोले तो कंपटीशन लेवल का सवाल है। बच्चे जी आप बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, बोर्ड का सिलेबस अलग होता है, कंपटीशन में थोड़े क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं। करता कौन है? वही बच्चे करते हैं, आप जैसे ही बच्चे करते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ते हैं। आइए सर, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं ना। यहाँ से आया 10 मीटर 5 सेकंड में, यहाँ से आया 10 मीटर 3 सेकंड में, यहाँ से आया 2 सेकंड लिया है। यहाँ एस पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, क्या करना चाहिए हमें। तो पहले हम चलते हैं, पहले लगा लेते हैं मोशन का
सेकेंड इक्वेशन इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन केस के लिए तो 10 यू टी, टी कितना है सर 5 सेकेंड, हाफ एक नहीं पता है टी स्क्वायर, टाइम तो है 5 सेकेंड पर, इतना कम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहां से हमको क्या मिल गया, ये 2 से मान लो ये 2 सब में पहले देखो क्या है 10 हो गया, ये 5 हो जाए, तो हम क्या करना सर इसमें 2 कॉमन कर रहे हैं, 5 कॉमन करते हैं, 5 तो 5 दूना 10, ये 5 निकल गया, कुछ नहीं बचा यू, यहाँ 5 कट गया तो 50 25 5 में कटेगा, 5 में कटेगा 5 ए बटा 2 हो गया, 5 कॉमन किया गया, छोटा समय थे आपको आ जाएगा। देखो 5 कॉमन करो 5 से भाग दो, समय कॉमन मतलब भाग, 5 से भाग दो 2 बार में कटेगा, 5 से भाग दो तो खाली यू बचेगा, यहाँ 5 से भाग दोगे ना इसमें पूरे में ये पूरे 5 बार में कटेगा तो 50 25 तो 5 और ए 5 ए अपॉन में 2। अब देखिए ये 2 है, इसको सॉल्व कर लो, 2 में यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ए अब बटा में 2, अब ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 ए। इसको हम मान लेते हैं, अभी सवाल तो आगे नहीं जाएगा, कोई आंसर नहीं मिला, एक इक्वेशन मिल रहा है, इसको हम एक मान लेते हैं। चलो सर अब पुनः अब जो ये वाला है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये लगाते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक चला है 20 मीटर, टाइम तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। देखो अब यहां से यहां तक का निकालते हैं तो क्या होगा, तो 5 3 8 8 टाइम पता हो गया 8 है, फिर से वही लगाए हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 8 सेकेंड के लिए लगाए इस बार, वैसा ही सॉल्व किया गया इस बार भी, 8 यू 8 8 64, 2 से 64 का 2 32 आएगा, इस बार हो गया 20 8 यू 32। सब मैं क्या करता हूँ सर 5 कमन कर रही थी 4 कमन कर लो तो 4 25 20, 4 दूना 8 4 बटे 32, ये आपका मैथमेटिक्स चल रहा है सर। अब देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ निकाल लेते हैं, 2 यू का मान निकाल लेता हूँ, 2 जो होगा 8 घट जाएगा 5 में से, इतना आ गया, यहाँ से यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 8 है, अब बट्टा में आ जाएगा 2, ये इक्वेशन 2 हो गया, 2 पॉइंट है दोनों के लिए सब कुछ है। अब देखो हम ना ऐसे निष्कर्ष से पहुंचे कि यहाँ से कुछ हम कर सकते हैं, क्लास 10 अब नहीं पढ़े तो मजा आया तब को, देखिए हम पढ़ चुके हैं कहाँ तक आ गए, मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है 4 बराबर 2u प्लस 5 है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हम पहुंच चुके हैं निष्कर्ष u बराबर 5 माइनस 8a बटा में 2, ये 2 इक्वेशन है, दोनों से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हमको u का मान पता है, u का मान इतना दिया है तो हम यहाँ u का मान रख सकते हैं, तो वही काम करेंगे हम, समीकरण एक में u का मान रख देंगे। देखिए समीकरण क्या था 4, दिखा रहा हूँ 4 बराबर 2 u का मान इतना है, इतने u इसके बराबर है तो हम u के बराबर ये लिख सकते हैं। अब u नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 माइनस 8a प्लस 5, क्लियर है। चलो 2 से 2 कट गया 5, अब देखेंगे 4 बच गया 5 माइनस 8a और प्लस 5a, सॉल्व कर लो, 5 में से 8 हटाओ तो माइनस 3 है, अब देखो 3 को उधर लेते तो प्लस में हो जाएगा और 4 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से 4 गए, ये का मान आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर क्यों लगाया कि त्वरण कैसे मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, सर आंसर है नहीं। अभी हमको देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने एक्सेलरेशन निकाल लिए 2 बार सॉल्व करके, अब लेकिन हमको तो यहाँ तक जाएंगे तब ना कुछ होगा। अब देखिए समीकरण 2 में ए का मान रखने, क्योंकि हमको ए मिल गया है तो समीकरण 2 क्या था अपना इक्वेशन ये 2 था, ये 2 था, अब यहाँ पर ए का मान रख देते हैं 1/3, 1/3 बटा में 2 था, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 8 तो है ही है, बटा में 3 है, नीचे सबसे क्या है 2 है, सॉल्व कर लो, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऊपर 15 में से 8 गया 7/3 और ये 3 2 को ऊपर नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 × 7 6 आ जाएगा, तो यू भी मिल गया, अब मजा आएगा भी, अब हमको त्वरण में मिल गया, यू का भी मान पता हो गया, तो हम अब लगा देते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए, सबके लिए टोटल पूरे फाइनल के लगाते हैं इस बार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये लगाते हैं,
यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालते हैं, पूरा दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको अब यू पता हो चुका है। खाली ये दिया था ना 10 चला है, अब यू पता हो गया, यू आ गया है, त्वरण भी पता चल चुका है। अब टोटल टाइम कितना है, 5 3 8 10, पूरे निकालते हैं, पूरा दूरी कितना कवर किया है, बाद में घटा लेंगे लास्ट वाला कितना दूरी है। यू इतना है, यू फॉर्मूला करता है एस बराबर यू टी, तो यू मिल गया इतना अभी 7/6, टी इतना है, टाइम 10 है पूरा यहाँ से वहां तक, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन नहीं पता है, टी स्क्वायर। मजा आ गया सर, ये तो सॉल्व कर लो, 7/6 है 10, तो ये कितना हो जाएगा, और इसको काट दो, 2 से 3 से काटा गया है, 2 से काटो 2 3 6, इसको काट दो 2 5 10, 5 7 35 बटा 3, 2 से चलो हाफ 3 और 10 के स्क्वायर से होता है, 2 से काट दो 50 बार में, 50/3 हो गया। आपका इस सवाल क्या बन रहा है, इस बराबर 35/3 और 50/3 बटा का जोड़ आपको आता ही होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक विस्थापन निकल चुका 85/3 मीटर। लेकिन हमको क्या करना है जी, देखिए कैसे समझिए फिर से। हमने पढ़ा था कि अगले 5 सेकंड में चला है 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 10 मीटर ही चला था, लेकिन समय इस बार दिया था 3 सेकंड। लेकिन हमको ये पता था कि अब यहाँ से 2 सेकंड, ये 2 सेकंड में ये दूरी कितना चला है, ये वाला ये नहीं पता था। लेकिन हमको पता है कि ये पूरा हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, 85/3 मीटर चला है, डेसिमल में निकाल सकते हैं। अब तो आप ही सोचिए बच्चे जी, हम इतना दूर में से हम ये वाला 20 घटा दें, 10 और 10, तो काम नहीं हो जाएगा। अगर पूरा दूरी 50/3 है, तो अगर हम सिर्फ 20 घटा लें उसमें से, तो क्या होगा, तो अगला 3 सेकंड का निकल जाएगा, अगले 3 सेकंड में तय दूरी, तो 50 में से 20 घटा लो, बटा जो रहना चाहिए यहाँ 1 मान लेना, 20 3 60, तो 25/3 और भाग देंगे तो 8.3 लगभग आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेना, यही होगा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन बच्चा जी, अभी अब दुनिया देखा है बहुत, मैं बोला फिजिक्स बहुत डेंजरस है, लेकिन आपको इतना अच्छा फील आएगा, आपको तो बताएंगे हमसे। आज मुझे और कुछ पढ़ाना था, लेकिन शायद नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते जल्दी जल्दी में। 2 घंटे समय चाहिए था हमको, लेकिन 2 घंटे समय था नहीं मेरे पास। आज 6 बजे से क्लास है अपना। एक स्कूटर है, मूविंग कर रही है स्पीड फ्रॉम 10 मीटर से, ठीक, और बाई अप्लाइड ब्रेक, ब्रेक जब दबा उसका लगाया तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया कितना, माइनस में 0.5 इतना। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर, अब कितने त्वरण से कवर दिखाया, माइनस में 0.5, कितना देर में कितना दूरी पर रुकेगा ब्रेक लगाने के बाद, 100 मीटर पर, 200 मीटर पर, 300 मीटर पर करके कवर बाई द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने से पहले वो कितना दूरी तय कर लेगा, बताइए। क्या गिवन है, यू पता है, एक्सप्रेशन में दिया है माइनस है, बचे यहाँ नेगेटिव है, भी 0 है, इस पता करना है। क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला है, लगा लो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों ने लगाया होगा, देखते हैं। हम लगाते हैं भी बराबर यू से, थर्ड इक्वेशन, भी पता है 0 है, यू पता है 10 है, 0 का 0, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो 2 से माइनस 0.5 गुना करोगे, 2 ए पता है, एस निकालना है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 100 हो जाएगा, 100 0 में से घटा हुआ 100 तो 100 आएगा, एक माइनस, ये माइनस से माइनस भी कट जाएंगे, और डिवाइड में चला जाएगा तो काट दो, मीटर से मीटर, एक मीटर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ 100 मीटर आया। बच्चे अपने मोशन इक्वेशन सॉल्व किया थे, ये तीनों ना ग्राफ से भी सॉल्व होता है, किससे सॉल्व होता है, ग्राफ से भी। लेकिन आज के लिए मेरा 6 बजने वाला है, क्लास सुबह का है, तो मैं नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। लेक्चर 4 को मैं बहुत जल्दी शूट कर दूंगा, लेक्चर 3 हो गया, ये लेक्चर 4 आपका यहाँ से आ जाएगा, नोट्स रेडी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, इतना समझिए, करिए, ग्राफ वाला मेथड अलग करेंगे और क्वेश्चन से भी कोशिश अगले लेक्चर में कर लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।